इच्छाएं मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन जब यही इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, तो वे हमें सुख और शांति से दूर कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अधिकांश तनाव, असंतोष और बेचैनी का कारण क्या है? गहराई से देखने पर पाएंगे कि ये हमारी अनियंत्रित इच्छाएं ही हैं, जो हमें निरंतर खींचती रहती हैं, कभी किसी वस्तु की, कभी मान सम्मान की, कभी रिश्तों की और कभी धन की। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम हताशा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे नकारात्मक भावों में घिर जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि इच्छा अपने आप में कोई दोष नहीं है, बल्कि वो हमारे विकास की प्रेरक शक्ति हो सकती है। लेकिन जब इच्छा लालच का रूप ले लेती है, जब वो अनियंत्रित हो जाती है, तब वो विनाश का कारण बन जाती है। एक बच्चे की तरह जिसे हर चीज चाहिए, हमारा मन भी हर नई चीज की ओर भागता है। नया मोबाइल, बड़ी कार, शानदार जीवन शैली। और जैसे जैसे हम इन चीजों को पाने की दौड़ में लगते हैं, हम अपने वर्तमान को खोने लगते हैं। हम अपने आज को अनदेखा करते हैं, अपने रिश्तों को अनदेखा करते हैं और अंततः स्वयं को भी अनदेखा कर देते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने का पहला कदम है जागरूकता। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी इच्छाएं हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रही हैं और कौन सी समाज, विज्ञापन या दूसरों से तुलना के कारण हमारे मन में प्रवेश कर रही हैं। जब आप समझ जाते हैं कि ये इच्छा आपकी आत्मा की पुकार है या आपके अहंकार की, तब आप उसे सही दृष्टि से देख पाते हैं। इसके बाद आता है स्वीकृति का चरण। जब आप अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें समझते हैं। जैसे ध्यान में बैठकर आप अपने विचारों को बिना विरोध किए देख पाते हैं, वैसे ही अपनी इच्छाओं को भी देखें। वे क्यों आई, कब आई और क्या उनका कोई गहरा कारण है? कभी कभी कोई इच्छा इसलिए आती है क्योंकि हम भीतर से खाली महसूस कर रहे हैं और हम उस खालीपन को भरने के लिए बाहरी वस्तुओं की ओर दौड़ते हैं। लेकिन वह खालीपन किसी वस्तु से नहीं भरता, वो भरता है आत्म जागरूकता से, सेवा से, प्रेम से। तीसरा चरण है विकेंद्रीकरण। अपनी इच्छाओं को अपने जीवन का केंद्र ना बनने दें। एक अच्छा जीवन वो है जिसमें हम अपने कर्तव्यों, अपने उद्देश्य और अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हैं, ना कि हर। जब हम इच्छाओं के मूल कारण को समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मन की अस्थिरता और बार बार भटकाव ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। मन का स्वभाव ही है कि वह एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी की ओर दौड़ता है, जैसे कोई प्यासी आत्मा जो सागर का जल पीकर भी तृप्त नहीं होती। इस मन को शांत करने के लिए हमें उसके पीछे दौड़ने के बजाय उसे समझाना और प्रशिक्षित करना होगा। यह प्रशिक्षण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धि है। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में संयम को स्थान दें। संयम का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन की सुंदरताओं से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है विवेक के साथ भोग करना। जैसे कोई अच्छा संगीत सुनने वाला केवल तेज आवाज में नहीं, बल्कि सुर, ताल और लय को ध्यान से समझकर उसका आनंद लेता है, वैसे ही एक विवेकी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को केवल तृप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें दिशा देता है। हर इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य नहीं है और न ही हर इच्छा को दबाना समाधान है। समाधान है इच्छाओं को नियंत्रण में रखकर उन्हें सही दिशा में ले जाना। जब हम किसी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं, तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं और हमारी सोच सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं, तो हम उसी इच्छा को एक साधन की तरह उपयोग करते हैं, साध्य नहीं बनाते। जैसे धन का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन धन की लालसा में डूब जाना जीवन को खो देने जैसा है। यही सिद्धांत इच्छाओं पर भी लागू होता है। हमें यह समझना होगा कि इच्छाएं जब तक हमारे नियंत्रण में हैं, तब तक वे हमारी सेवा करती हैं, लेकिन जब हम उनके अधीन हो जाते हैं, तो वे हमारा जीवन नष्ट कर देती हैं। यही कारण है कि महान संत, योगी और अरशी हमेशा वैराग्य की बात करते हैं। लेकिन यह वैराग्य भी जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी समझदारी से जीना है। जब आपकी आत्मा स्वतंत्र होती है, तो आप इच्छाओं के साथ खेल सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनसे बंधे नहीं रहते।
इच्छाएं तभी खतरनाक होती हैं जब हम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जैसे अगर मुझे यह वस्त्र नहीं मिला तो मैं अधूरा हूँ, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो मैं असफल हूँ। लेकिन क्या वास्तव में हमारा मूल्य एक इच्छा की पूर्ति से तय होता है? नहीं, हमारा मूल्य इस बात से तय होता है कि हम अपने भीतर कितने स्थिर, शांत और जागरूक हैं। और यह स्थिरता तब आती है जब हम जीवन के छोटे छोटे क्षणों में आनंद ढूंढना सीखते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक और गहरा तरीका है कृतज्ञता। जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तो जो नहीं है उसकी चुभन कम हो जाती है। आप रोज सुबह उठते समय बस यह सोचना शुरू करें कि आपके पास कितना कुछ है। एक स्वस्थ शरीर, सोचने वाला मन, रिश्ते, भोजन, हवा, सूरज की रोशनी। तब आपके भीतर से एक आंतरिक संतोष पैदा होता है, और जब संतोष आता है तो इच्छाएं शांत होती हैं। इसके विपरीत, जब हम तुलना में जीते हैं, सोशल मीडिया, पड़ोसियों, दोस्तों या किसी काल्पनिक जीवन से, तब हम अपनी खुशियों को स्वयं निगल जाते हैं। इच्छाएं दूसरों से नहीं आती, वे हमारे मन की परियोजना होती है। इसलिए मन को नियंत्रित करना ही इच्छाओं को नियंत्रित करने की कुंजी है। यह कार्य ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना के बिना संभव नहीं है। ध्यान में बैठने से हम अपने विचारों और इच्छाओं को एक दर्शक की तरह देख पाते हैं, और जब आप देखने लगते हैं तब आप पकड़ में नहीं आते। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और आप अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करते हैं, उस शक्ति को जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। और जब यह अनुभव गहराता है तो आप केवल इच्छाओं को नहीं छोड़ते, बल्कि आप उन्हें अपने सहयोगी बना लेते हैं। इच्छाएं अब आपको नहीं चलाती, बल्कि आप उन्हें अपनी आत्म प्रगति के साधन बना लेते हैं। और यही है जीवन की सबसे सुंदर अवस्था, जहां हम बाहर से पूर्णता नहीं मांगते, बल्कि भीतर से पूर्णता को जीते हैं। जब हम इच्छाओं की प्रकृति, उनकी उत्पत्ति और नियंत्रण के उपायों को गहराई से समझ लेते हैं, तब अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, उन्हें जीवन में संतुलित रूप से स्थान देना। इच्छाएं पूर्णतः मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि वे चेतना के विस्तार की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें एक अनुशासित, संतुलित और पवित्र दिशा में मोड़ना ही आत्म विकास है। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे दैनिक जीवन में साधारण कार्यों और अभ्यासों के माध्यम से इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहला अभ्यास है विचार विराम। इसका अर्थ है कि जब भी आपके मन में कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ पल रुकें, अपने विचारों को देखिए, उसकी गहराई को समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यह विराम कई बार आपकी इच्छा को ही निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि मन की अधिकांश इच्छाएं क्षणिक होती हैं और थोड़ी देर बाद स्वयं विलीन हो जाती हैं। दूसरा अभ्यास है स्व प्रश्न। जब भी कोई इच्छा उत्पन्न हो, तो अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। 1, क्या यह इच्छा मेरी आत्मा की आवाज है या केवल मन की चंचलता? 2, क्या यह इच्छा पूरी करने से मेरे भीतर स्थायी शांति मिलेगी या सिर्फ क्षणिक सुख? 3, क्या यह इच्छा मेरी सेवा, प्रेम और करुणा को बढ़ाएगी या मेरे अहंकार और भोग को? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोजते हैं, तो आप अपने अंदर ही मार्गदर्शन पाते हैं। तीसरा अभ्यास है त्याग की छोटी आदतें। इच्छाओं पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है छोटे छोटे त्याग। जैसे सप्ताह में 1 दिन किसी प्रिय वस्तु का त्याग करें, पसंदीदा भोजन, मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया, और देखें कि आपका मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। यह अभ्यास न केवल इच्छाओं पर नियंत्रण देता है, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। चौथा अभ्यास है सेवा। जब हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं, तो हमारी स्वार्थमयी इच्छाएं स्वतः कम हो जाती हैं। सेवा हमें यह अनुभव कराती है कि देने में जो सुख है, वह पाने से कहीं अधिक है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे हमारी इच्छाएं मैं से हटकर हम की ओर मुड़ने लगती हैं। सेवा मन की संकीर्णता को तोड़ती है और हमें ब्रह्मांडीय प्रेम से जोड़ती है।
पांचवा अभ्यास है ध्यान और साधना। यह सभी अभ्यासों की आत्मा है। ध्यान हमें अपने भीतर के उस केंद्र तक ले जाता है जहां कोई इच्छा नहीं होती, केवल मौन होता है, केवल शांति होती है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का ध्यान मन को स्थिर करने, विचारों को स्पष्ट करने और इच्छाओं की तीव्रता को घटाने में चमत्कारी भूमिका निभाता है। और जब ध्यान के साथ भक्ति जुड़ती है, जब आप प्रभु के चरणों में अपनी इच्छाओं को अर्पित करते हैं, तब उन इच्छाओं का भार भी हल्का हो जाता है। संतों की वाणी में बार बार कहा गया है, इच्छाएं तभी शांत होती हैं जब हृदय ईश्वर से भर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीवन में प्रगति न करें, लक्ष्य न बनाएं या सपने न देखें, बल्कि इसका आशय है कि आप अपनी चेतना को इतना विकसित करें कि आपकी हर इच्छा आपके भीतर के उच्चतम मूल्य से जन्म ले। जब आपकी इच्छाएं सेवा, प्रेम, सत्य और करुणा से प्रेरित हों, तब वे आपको ऊपर उठाती हैं। ऐसे में इच्छाएं गुलाम नहीं बनाती, बल्कि साथी बन जाती हैं। और यह तभी संभव है जब आप प्रतिदिन थोड़े थोड़े प्रयासों से स्वयं को जागरूक करते रहें। अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करें, कुछ पल ध्यान करें, कृतज्ञता प्रकट करें और दिन भर में अपनी भावनाओं और विचारों पर नजर रखें। जब रात को सोने जाएं, तो सोचें कि आज कौन सी इच्छा ने आपको संचालित किया और क्या वह इच्छा सार्थक थी या व्यर्थ। यह आत्मनिरीक्षण ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अंततः यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कोई शुष्क या कठोर साधना नहीं, बल्कि यह आनंद की दिशा में बढ़ता हुआ यात्रा है। यह यात्रा है बाह्य भोग से आंतरिक आनंद की ओर, अस्थायी सुख से शाश्वत शांति की ओर। यह यात्रा जितनी बाहरी लगती है, उतनी ही अंतरंग होती है। और इस यात्रा में हर छोटा प्रयास, हर छोटी जागरूकता, हर छोटा त्याग एक महान परिवर्तन की ओर ले जाता है। जब आप अपने जीवन को इस प्रकार जीने लगते हैं कि इच्छाएं आपको नहीं चलाती, बल्कि आप उन्हें विवेक से चलाते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। तब आप जीवन को पूर्णता से जीते हैं, हर क्षण में, हर सांस में, हर कर्म में। और यही है सच्ची आध्यात्मिक सफलता, जहां इच्छाओं पर विजय कोई बोझ नहीं, बल्कि आनंद बन जाती है।